इंडिया नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कंट्री है। और अगर इस जो 100 जयशंकर साहब 125 का कह रहे हैं, 125 ममालिक जो है हम उनको लीड कर सकते हैं, तो 125 में मुस्लिम मुल्क भी तो होंगे ना। बिल्कुल है। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए, एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए। हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज़ को माने ही ना। 125 मुल्कों को वो लीड करने की इसलिए पोजीशन में है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने प्रूव किया, अमेरिका जहाँ पे जंग और पाकिस्तान जहाँ पे उनको फैसिलिटेट कर रहा था या उन्हें इन मामलात में मसरूफ़ अमल था, वहाँ हिंदुस्तान ने वहाँ पे एजुकेशन भी दी है। इंडिया ने वही किरदार जो 1971 में बांग्लादेश में अपनाया था वही अफ़गानिस्तान में अपनाया और वहाँ पे ही देखे ना, हमारी ड्यूडेंट लाइन जो थी उसको उन्होंने ख़त्म करके बॉर्डर लाइन बना दी। इंडिया की दो इंडस्ट्रीज आप उठा लेना, क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री, तो इन्हीं का मान ख़त्म नहीं होता। और दूसरी बात है बहसीयत पाकिस्तानी, मुझे इस पे दुख नहीं करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी तरक्की करें, हमें तो खुशी है। देखिए हमारे पड़ोसी स्ट्रांग होंगे, उनको हमारे साथ दुश्मनी का जो है ना वो ख्वाहिश नहीं रहेगी। वो देखिए जब भी कोई भी मुल्क तरक्की करता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है, तो वो फिर मुकाबला करता है, वो किसी को मारने की कोशिश नहीं करता। हमारे मुल्क में हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको आगे नहीं आने देते, इंडियन जो है उनको आगे लेके आ रहे हैं। काबिलियत नहीं है हमें, इसलिए हमें आगे नहीं आने दिया जा रहा। हमारे में काबिलियत है, हमें दिखाएं कहाँ है किस तरह की काबिलियत चाहते हैं आप, किस तरह की फ्रॉड करने की काबिलियत हमें है, झूठ बोलने की काबिलियत हमें है। ये तो सब में है ना, ये नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानियों में ज्यादा है, इसलिए तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक हमें धड़ाधड़ निकाल रहा है, वीजा ही नहीं दे रहा। अभी आपने खुद कहा है, अभी आपने खुद कहा है इंटरव्यू के स्टार्ट में कि हम लोग यूएई जाके क्या करते हैं। हमारे पास अब पिछले 6 माह से इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो डेड है। ऐसा ही है। जबकि वो स्टीव जॉब्स के साथ, वो बिल गेट्स के साथ मज़ीद मुआहदे कर रहे हैं इंडिया में कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम मज़ीद डिजिटलाइजेशन की तरफ कैसे जा सकते हैं और हम कैसे अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप डिजिटल होते हैं, आपके पास बिज़नेस आता है, तो आप ज़ाहिर सी बात है अपनी इकॉनमी को बहुत हाई कर लेते हैं। और आज नो डाउट आफ्टर यूएसए, आफ्टर चाइना, इंडिया एक अच्छी इकॉनमी रखता है। हम नहीं मानते किसी जाली सरकार को, हमारा नाम भी अपना है, हमारी सरकार भी अपनी है, मलंगी फोर्स हमारी अपनी सरकार है। और दूसरा इंडिया जो है ना, इंडिया, आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया 125 पे लीड ये नहीं कर सकता। ये बातें हैं, सिर्फ बातों के बतंगड़ बना ले, जितने मर्जी बना ले। मैं कह देता हूँ मैं 50 मुल्कों की लीड कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का कहना है कि इंडिया 125 ममालिक को लीड करने के लिए तैयार है। इन 125 ममालिक में साउथ एशिया, अफ्रीका और मुस्लिम ममालिक भी शामिल है। इन ममालिक को लगता है कि इंडिया इनके लिए कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ बेहतर कर सकता है। लिहाजा अब तक 125 ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया की लीडरशिप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो रूस से तेल और गैस नहीं खरीद पा रहे, लेकिन वही इंडिया रूस से ना सिर्फ तेल और गैस खरीद रहा है बल्कि इन तमाम ममालिक को सस्ते दामों बेच भी रहा है। इसलिए बहुत सारे ममालिक को ऐसा लगता है कि इंडिया इन्हें बहुत अच्छे से लीड कर सकता है। पाकिस्तान को क्या लगता है, आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। नमस्कार दोस्तों, आज रिएक्शन वीडियो लेके आया हूँ। पाकिस्तान लोग क्या बोलते हैं सुनिए। जयशंकर साहब बोल दिया है 125 देश में लीड करेंगे, इसलिए पाकिस्तान बवाल मच गया है। चलिए वीडियो शुरू करेंगे, वीडियो अंत में मैं फिर आऊँगा। सबसे पहली बात, इंडिया नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कंट्री है। और अगर इस जो 100 जयशंकर साहब 125 का कह रहे हैं, 125 ममालिक जो है हम उनको लीड कर सकते हैं, तो 125 में मुस्लिम मुल्क भी तो होंगे ना। बिल्कुल है। मुस्लिम मुल्क क्यों उनको अपना लीडर बनाए, एक नॉन मुस्लिम कंट्री को क्यों अपना लीडर बनाए। हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा पाकिस्तान इस चीज़ को माने ही ना। और दूसरी बात, इंडिया 125 ममालिक को लीड कर ही नहीं सकता, ये जेन्युइन बात है। वो 5-6 मुल्कों को लीड जो उन्होंने किया हुआ है वो बस एक नॉर्मल सी बात है। ये नहीं है कि 5-6 मुल्कों को लीड कर ले तो 125 किधर और 5-6 किधर, ये उनके बस की बात नहीं है। ठीक है, ट्राई करनी है तो बेशक कर लें, लेकिन मुस्लिम ममालिक जो है ना, उनको मैं एक पैगाम ज़रूर दूंगा कि यार आपका ईमान ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हुआ है आपका ईमान? एक नॉन मुस्लिम मुल्क है जो वो आपके ऊपर लीड करेगा,
ये एक मतलब कि हमारे मुस्लिम होने का तो कोई मतलब कि तकाजा नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने मुस्लिम ममालिक को देखें। कहाँ ये लिखा हुआ है कि एक मुस्लिम ममालिक किसी नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड नहीं कर रहा? अगर आप इस्लाम की बात करें तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गैर मुस्लिमों के साथ तजारत करते थे। उन्होंने कब कहा कि आप दूसरे गैर मुस्लिमों के साथ ताल्लुकात नहीं बना सकते? आप सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, आप ईरान इराक की बात करें, आप यूएई की बात करें, सब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना कर रखे हुए हैं। यूएई कह रहा है कि हम जो है इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे। सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि हमें इंडिया में जो है अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसलिए वो इंडिया के स्टार्टअप्स में जो है वो इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें यूएई की, पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और वहाँ पे जो है हिंदू मंदिर भी खोले जा रहे हैं। दुनिया जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। ये जो आपने यूएई की बात की है ना कि पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहे, पाकिस्तानी तो काम ही इदा दे आप उत्थे जाके उनको मतलब कि प्रोटोकॉल पुठा पाई आमदे ने, उधर जाके वीज़े या कोई किस्तों पे चीज़ें लेके कुछ भी ऐसा करके सेल करके बाहर से जो इनलीगल पाकिस्तान आ जाते हैं। यहाँ तो एक जगह पे जाएं, अपना आप दिखाएं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम अच्छा करके दिखा सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम अच्छा करके दिखाती है। ये वाकई ही बात है, पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन टैलेंट को ऊपर लेके जाना इनके पास की बात नहीं है। वो कुछ गंदी मछलियों की वजह से तमाम पाकिस्तानी ना बदनाम हो गए हैं। असल में बात यह है कि इस वक्त इंडियंस को दुनिया हाथों हाथ ले रही है। सब लोग ये जानते हैं कि इंडिया इस वक्त उभरती हुई जो मौशी ताकत बन रहा है, इसलिए जो है हर मुल्क इंडिया के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं, इंडिया के साथ डीलिंग करना चाह रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया 125 ममालिक को लीड नहीं कर सकेगा। अगर इंडिया ने कहा है तो वो कर सकेगा। पहली बात है कि वो ऐसी कोई बात करते नहीं है, वो तभी करते हैं जब उनमें करके दिखाने की हिम्मत होती है। हम नहीं मानते किसी जाली सरकार को, हमारा नाम भी अपना है, हमारी सरकार भी अपनी है, मलंगी फोर्स हमारी अपनी सरकार है। और दूसरा इंडिया जो है ना, इंडिया आप बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया 125 पे लीड ये नहीं कर सकता। ये बातें हैं, सिर्फ बातों के बतंगड़ बना ले, जितने मर्जी बना ले। मैं कह देता हूँ मैं 50 मुल्कों की लीड कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्वालिटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि हमारे अंदर वो पाकिस्तानी को आगे आने ही नहीं देते। जिसके अंदर क्वालिटी होती है उसको पीछे कर देते हैं, बाकी जो सिफारिशी हैं उनको ऊपर ले जाते हैं। ये भी गलत है, हमारे मुल्क में ये सिस्टम बहुत गलत है। और मैं पहले भी यही चीज़ कही है, दूसरी दफ़ा फिर मैं यही करूँगा कि हमारे इस्लामी मुल्क हैं जो, उनके आगे रिक्वेस्ट है कि किसी नॉन मुस्लिम को अपना लीडर ना बनने दें, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है, मुसलमानों के लिए नुकसान है, घाटा है। तो फिर किसको लीड करना चाहिए? पाकिस्तान? हमारे पाकिस्तान के अंदर क्वालिटीज़ इतनी है कि पाकिस्तान तमाम मुस्लिम ममालिक को लीड करे। और दूसरे नंबर पे वैसे तो सऊदीया भी है, सऊदीया वैसे मेरे ख्याल में लीड कर रहा है, तुर्की भी है, तुर्की भी इस लेवल पे है। इस्लामी मुल्क में ऐसी पावरफुल कंट्री है कि जो लीड कर सकती हैं सबको, लेकिन ये आगे नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, कोई तो वजह होगी ना। पता नहीं, शायद कोई अल्लाह ताला की तरफ से ये है, कोई रोक टोक लगी हो। अल्लाह ताला जब चाहेगा इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान मुसलमान की हुकूमत तो ज़रूर आनी है, लेकिन वो जब अल्लाह चाहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने बात की मुस्लिम ममालिक को इंडिया को अपने सर पे सवार होने नहीं देना चाहिए, इंडिया को खुद को लीड करने नहीं देना चाहिए। तो मुझे ये बताएं, जो इस्लामी ममालिक खुद भाग के इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ईरान से इंडिया धड़ाधड़ खाम तेल खरीद रहा है, सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यूएई में जो है पाकिस्तानियों को लेना बंद कर दिया है, इंडियंस का कोटा सिस्टम बढ़ा दिया है। जो पहले 2.5 लाख था, अब उन्होंने कहा कि भाई आए, हम आपको वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। सऊदी अरेबिया भी इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। उनका तो खुद झुकाव इंडिया की तरफ है बहुत ज़्यादा। असल में वो उनको गैर मुस्लिम ममालिक की वजह से ऐसा नहीं कर रहे। अच्छा। उनके अपने बिहेवियर की वजह से, अपने मतलब के काम के तरीकाकार की वजह से उनको वीज़ा अपने मुफाद के लिए, मतलब हर मुल्क अपने मुफाद के लिए कर रहा है। उनके लोग जो हैं वो बेशक हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में काबिल नहीं है, लेकिन हमारे क्या बोला, दोबारा बताइए। हमारे पाकिस्तानियों के मुकाबले में वो इतने काबिल नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? मैं जिंदा मिसाल है गाया, मेरे नाल भावें जिहड़ा मर्जी लड़ा लो। लड़ाई की तो बात ही नहीं, हम तो काबिलियत की बात करें। गूगल भी हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है। मैं गूगल के सीईओ कौन है? यार गूगल के जो मर्जी हूँ। सुंदर पिचाई जो कि इंडियन है। हमारे माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, इन सब के सीईओ। ये बात मैं थोड़ा सा जज्बाती भी हो जाता हूँ, मेरा ना बीपी का मसला भी है। पता क्या बात है, हमारे मुल्क में जो है ना, किसी काबिल बंदे को आगे आने नहीं देते। हमारे मुल्क में भी ये जो गूगल के मतलब कि गूगल, यूट्यूब सब बना सकते हैं, सारी चीज़ें ये खुद कर सकते हैं, जो अपने क्या उसको सॉफ्टवेयर खुद बना सकते हैं। लेकिन जो बंदा किसी चीज़ को बनाने के काबिल होता है, उसको ऐसे गैप करते हैं जैसे मतलब कि इल्ली चूचा चुके जाती है। अभी आपने बोला कि इंडियन पाकिस्तान के मुकाबले में काबिल नहीं है।
जर्मनी ने इंडियंस के लिए सालाना 90,000 वीज़ा अनाउंस कर दिए। उन्होंने कहा जी आप आए हमारे मुल्क में आके काम करें। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, हमारे मुल्क में हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको आगे नहीं आने देते। इंडियन जो है उनको आगे लेके आ रहे काबिलियत हैं। नहीं है हम में, इसलिए हमें आगे नहीं आने दिया जा हमारे रहा। में काबिलियत है, हमें दिखाएं आगे आने दिखाएं नहीं देते। दिखाएं कहाँ है काबिलियत? किस तरह की काबिलियत चाहते हैं आप? किस तरह की की काबिलियत चाहते हैं फ्रॉड आप? करने की काबिलियत हम में है, झूठ बोलने की काबिलियत हम में है। ये तो सब में है ना, ये वो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानियों में ज्यादा है, इसलिए तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इराक हमें धड़ाधड़ निकाल रहा है, वीजा ही नहीं दे रहा। ये अभी आपने चीजें खुद कहा इंडिया है, में भी है। अभी आपने खुद कहा इंटरव्यू के स्टार्ट में कि हम लोग यूएई जाके क्या करते हैं, हम सऊदी अरेबिया जाके क्या वही करते हैं, हम तो। ईरान, इराक जाके क्या ये करते कुछ हैं। पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मतलब कि अपने मतलब कि ना दूसरे नेगेटिव जो है ना अपना कमेंट देते हैं, नेगेटिव अपना शो करवाते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव करने वाले लोग हैं, अपनी काबिलियत वाले लोग हैं, उनको वो पीछे कर देते हैं। इंडिया वाले ऐसे करते नहीं है। इंडिया वाले ऐसे करते हैं कि जो उनके काबिल बंदे होते हैं ना, उनको वो पूरा प्रोटोकॉल देते हैं, पूरा लेवल के साथ सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोर्ट करें तो हमारा मुल्क इंशाल्लाह इंडिया से भी बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए। सपोर्ट ही नहीं करते। अच्छा ये बताएं एज अ पाकिस्तानी क्या आप चाहते हैं इंडिया और तुम पाकिस्तान? लोग को कभी समझ नहीं आएगा। 20 साल पहले जो पाकिस्तान लोग जैसे सोच रहा था, फिर आज 2024 हो गया, वही सोच लेके घूम रहे हैं लोग, पागल लोग। पाकिस्तान लोग जैसे सोच रहा मुस्लिम था, देश लोग, मुस्लिम देश जो भी इंडिया को आके इंडिया इन्वेस्ट करता है, उसलिए ज़्यादा मेरे को तो हिंदी नहीं आता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है। मुस्लिम देश लोग नहीं, मैं नहीं चाहता, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। इंडिया जितनी देर तक कश्मीर को आज़ाद नहीं करेगा, जितनी देर तक कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे, उतनी देर तक मेरा तो जो है ना मौक़िफ़ यही है कि इंडिया के साथ तलकात बनाने भी नहीं चाहिए। अगर जंग का हालात हुए, जंग का ऐलान हुआ, मैं कसम उठा के कहता हूँ सबसे पहले मैं आगे हूँगा। अगर जंग का ऐलान हो जाए, मैं अभी बॉर्डर के पास हूँ, लाहौर बॉर्डर के पास ही हूँ, हम बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हालात ऐसे बन नहीं रहे ना, मुझे समझ नहीं आ रही क्यों नहीं जंग कर रहे इनके साथ। उन्होंने अगर ये क्लेम किया है तो वो कर सकते हैं। उनके पास एबिलिटीज़ हैं, मैन पावर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, और मैं समझता हूँ कि वो अपनी नेशन, बीइंग अ नेशन, वो अपने मुल्क के लिए जो हैं वो अच्छा सोचते हैं। हर इंडिविजुअल की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचता है। उनके लिए जो पैट्रियटिज़म है वो मोस्ट, मतलब ये कह लें कि उनके दिलों में ये चीज़ है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। इस चीज़ को तो हमें एडमायर करना चाहिए। और जो उनके अंदर प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, गूगल के सीईओ देख लें आप, फेसबुक को लीड कर रहे हैं, जितने भी ये माइक्रोसॉफ्ट को लीड कर रहे हैं, और इसी तरह दुनिया के और बड़े बड़े जो हमारे मामलात हैं, लाइक हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो डिजिटल मीडिया को सबसे ज़्यादा वो लीड कर रहे हैं। और डिजिटल मीडिया इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग जो है वो एक सतून की हैसियत रखता है। मैं समझता हूँ हमारी एक यूनिवर्सल, अगर हम देखें ना कि हम यहाँ बैठे हैं और कहीं कनेक्ट हैं, और हमारे कनेक्टेड होने के पीछे बैक एंड पे वो हैं, जबकि कोई पाकिस्तानी नहीं है। तो हमें इस चीज़ पे थोड़ा सा शर्मिंदा होने की भी ज़रूरत है कि हम उस लेवल पे नहीं आ पा रहे। हालांकि रिसोर्सेज हम खुद भी पैदा कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जो काम करता है वो उठा लिया जाता है। बिल्कुल सर, कुछ पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा एतराज़ है डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट पर कि डॉक्टर जयशंकर इस तरह की स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं, और मुस्लिम ममालिक को इसमें इंडिया का बिल्कुल भी साथ नहीं देना चाहिए, उन्हें पाकिस्तान के साथ स्टैंड करना चाहिए। इंडिया एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, तो फिर वो मुसलमानों के ऊपर लीड कैसे कर सकता है? बिल्कुल आप ये बात ठीक कह रही हैं कि ये वाकई पाकिस्तानी होने के नाते तो हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाने के मुतरादिफ है। लेकिन दर हकीकत अगर उनका क्लेम देखा जाए तो मैंने पहले भी जैसे आपको बताया कि उनके पास एबिलिटीज़ हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने करके दिखाया है। आप क्रिकेट का मैदान देख लें, आप टेक्नोलॉजी का मैदान देख लें। हमारे पाकिस्तान में एप्पल स्टोर जो है वो नहीं है। इंडिया में क्यों बनाया गया? क्या यहाँ एप्पल यूज़र नहीं हैं? जबकि हैं, यहाँ पे सारे मामला, सारी चीज़ें चल रही हैं। उसके बावजूद एप्पल स्टोर यहाँ पे एप्पल स्टोर खोलने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? उसके पीछे रीज़न क्या है? ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। फिर आपने मुस्लिम दुनिया की बात की, तो मुस्लिम दुनिया का तो हाल ये है कि फ़लस्तीन वाले मामले पे खामोश बैठे हैं। हम जिनकी तरफ देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया, तुर्की और ईरान ने तो नो डाउट उसने बहादुरी का मुजाहरा किया है। बट अगर हम सऊदी अरब की तरफ देखें, जो हमारा किबला है जी, जिस तरफ हम उसकी अगर बात करें तो वो खामोश बैठे हुए हैं। इवन दो हिंदुओं के लिए वहाँ पे वीज़ाज़ भी हैं, उनके लिए मंदिर, कसिनोज़ और इस तरह की सारी चीज़ें फैसिलिटेट किया जा रहा है उनको अपनी स्टेट के अंदर। तो जब हम मुस्लिम ममालिक ही उन्हें फैसिलिटेट करना चाहेंगे
तो जाहिर सी बात है कि हम उनको कैसे कह सकते हैं कि आप इनके अगेंस्ट हो जाए और इनके हक में आ जाएं। देखिए दुनिया हमारी किसी भी स्टेटमेंट को पहली बात है सीरियस लेती नहीं है। अगर वो हमें तब सीरियस लेना जब हम अपने लफ्ज़ों के ऊपर खुद स्टैंड करें। थोड़ी देर में तो हम खुद यू टर्न ले लेते हैं। अब आप ये देखें कि इंडिया के साथ छुपते छुपाते इन्होंने 265 मिलियन की ट्रेड की है। हालांकि इन दोनों के दरमियान ट्रेड जो है पिछले कई सालों से मुअत्तल थी। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे इनकी ट्रेड आपस में हो गई। एक तरफ आप इंडिया में खामियां भी निकालते हैं, इंडिया को बुरा भला भी कहते हैं और फिर बाद में आप इंडिया के साथ ताल्लुकात भी बेहतर करने में लगे हुए हैं। अब देखिए ये जो नई हुकूमत आई है, पाकिस्तान के जो सीएम हैं मरियम नवाज साहिबा, वो डॉक्टर जयशंकर के आने पर कितनी स्ट्रगल कर रही थी कि किस तरह उनके साथ बायलैटरल इशू पर बातचीत हो जाए। भाई उन्होंने बोला कि हम नहीं करना चाहते, हम आपके साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल, उन्होंने ये मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने बायलैटरल रिलेशंस पे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बात करेंगी। हाँ, उनके पर्सनल रिलेशंस चूँकि वो जाती उम्रा से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके इंडिया के साथ वैसे भी ताल्लुकात हैं। आपको याद होगा मरियम नवाज साहिबा की साहबजादी थी जिनकी शादी पे बग़ैर वीज़ा के, बग़ैर किसी किस्म के प्रोटोकॉल के नरेंद्र मोदी साहब लाहौर के एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं और अचानक पता लगता है एजेंसीज़ को भी कि नरेंद्र मोदी साहब वक्त के वज़ीर आज़म की नवासी की शादी के में शिरकत के लिए आ चुके हैं और सडनली सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही गेम चेंज हो जाती है, मुल्क का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है। तो उनके अपने ज़ाती रिलेशंस जो हैं वो है, बायलैटरल रिलेशंस की बात वो कभी नहीं करेंगे। और जैसे आपने मरियम नवाज साहिबा का कहा है ना, तो उनके जो चचा हैं जो हमारे इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हैं और उनके कुछ इक़दाम ऐसे हैं जिन्हें मैं पसंद भी करता हूँ कि ठीक है उन्होंने ये अच्छा स्टैंड ले रहे हैं मईशत के हवाले से। अगर वो सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने अपनी ही नेशन के बारे में कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। सो आई डोंट थिंक कि इस स्टेटमेंट के बाद कोई भी बाहर का मुल्क हमें ये फैसिलिटेट करेगा, इस तरीके से लेके चलेगा कि नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, ये वो हमें बेगर्स की तरह ट्रीट करते हैं। हम जाते हैं, हम कशकोल उठाते हैं, हम कहते हैं जी हमें पैसे दे दें, वो कहते हैं कितने चाहिए, हम कहते हैं 100 रुपया चाहिए, वो कहते हैं ये रुपया रखें 99 में, फिर बाकी हम बाद में बात कर लेंगे। इसीलिए तो हम ज़लीलो ख्वार हो गए। जब हमारे सियासतदान खुद इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो हमारी क्या इज्जत रहनी। फिर इंटरनेशनली आप देखें, इंडिया ना सिर्फ अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करता है, वो लोग अपने लोगों की इज्जत करते हैं। इंडिया के साथ इंडियंस का एक वकार है, एक नाम है। पाकिस्तानियों को उतना ही डिग्रेड किया जाता है जितनी इंडिया को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो ये हमारी करतूतें जो हमारे सामने आ रही हैं, इसीलिए हम इसका जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये हमारे करतूत भी हैं और सिर्फ इसमें पॉलिटिकल जो हैं लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड उन्हें आप नहीं कह सकते। इसमें बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे कुछ ऐसे ताजर हजरात, हमारे कुछ ऐसे बिजनेसमैन जो हैं जो जिन्होंने यहाँ से अपना बिज़नेस शिफ्ट कर दिया है बांग्लादेश में, इंडिया में या अदर कंट्रीज़ में, डेफिनेटली उन्होंने अल्टीमेट नुकसान पहुँचाया हमारी मईशत को। आज देखें हम बाज़ार में खड़े हुए हैं, मार्केट में खड़े हुए हैं और बिज़नेस नहीं है लोगों के पास। बेचारे जिसकी मैं कहता हूँ कि उसके पास 100 यार्ड की दुकान थी तो वो 20 यार्ड पे बैठ के या कहीं बाहर फटा लगा के काम करने पे हो गया हुआ कि मेरा रोज़गार चले। और फटे हमारे सियासतदान लगाने नहीं दे रहे। जी, वो आपकी ज़िले इंतज़ामिया जो है वो 1 मिनट नहीं लगाती, वो उठा के ले जाती है। लेकिन उसके पीछे देखें हमने कोविड जैसी बड़ी वबा से मुकाबला किया, जो कि मैं समझता हूँ कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का एक ऐसा अमल था जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया था, एडमायर किया था और उन्होंने कहा था कि हमें इससे सीखने की ज़रूरत है। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था। तो देखें उनकी हालत ये है कि आज वो जेल के अंदर बैठे हुए हैं, अडयाला जेल में, ना हक गुनाहों की वो सज़ा काट रहे हैं। तो ये जिन पे वो क्या है उसे फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, ये अगली सुबह उन्होंने आके वजारत उज़्मा का हलफ उठा लिया। तो इस मुल्क के हालात ये हैं कि हमें रोटी कपड़ा और मकान के पीछे लगा दिया गया है, जबकि हमें ये नहीं बताया गया कि हमारे लिए एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए डिजिटलाइज होना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सर इसीलिए तो इंडिया कह रहा है कि हम 125 मुल्कों पे लीड करने के लिए तैयार और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया। क्यों? क्योंकि ना हमने अपनी एजुकेशन के ऊपर काम किया, ना हमने लोगों के साथ बना कर रखी। आप देखिए हम इतनी बदकिस्मत कौम है कि हमारा जो भी नेबर है उसके साथ हमारी नहीं बनती, हमारी अफ़गानिस्तान के साथ नहीं बनती, हमारी ईरान के साथ नहीं बनती, हमारी इंडिया के साथ नहीं बनती। अब आप ये देखें ना
इंडिया यूं ही तो नहीं तैयार हो गया 125 ममालिक को लीड करने के लिए। उन्होंने अपनी एजुकेशन पे काम किया है। आज देखिए पूरी दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को बताया है कि काम किस तरह से करना है, उन्हें अच्छी तालीम दी है, उन्हें स्किल्स दिए हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि हमारे आपस में दाएं बाएं जो हैं वो रिलेशंस नहीं ठीक, सिवाय चाइना के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे हैं या वो हमारे पॉलिटिशियंस के हैं। आज तक मुझे तो उसकी समझ नहीं आई, क्योंकि चाइना जो है वो तो अपने बिज़नेस के हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखता है। गवादर में वो सबसे बड़ी जो हमारी एक बंदरगाह है उसको वो यूटिलाइज़ करके वो बिज़नेस करेगा हमारे से। क्या हमारे पास एबिलिटीज़ रिसोर्सेज नहीं थे कि हम वहाँ पे अपना खुद से स्टैंड लेते और अपने बिज़नेस को वहाँ पे डेवलप कर सकते थे? बहुत से पाकिस्तानियों को वहाँ जॉब्स मिल सकती थी, नहीं हो सका। उसके बाद आपने अफ़गानिस्तान की बात की, तो देखें 125 मुल्कों को वो लीड करने की इसलिए पोजीशन में है। अफ़गानिस्तान में उन्होंने प्रूव किया। अमेरिका जहाँ पे जंग और पाकिस्तान जहाँ पे उनको फैसिलिटेट कर रहा था या उन्हें इन मामलात में मसरूफ़ अमल था, वहाँ हिंदुस्तान ने वहाँ पे एजुकेशन भी दी है। इंडिया ने वही किरदार जो 1971 में बांग्लादेश में अपनाया था वही अफ़गानिस्तान में अपनाया और वहाँ पे ही देखें ना, हमारी ड्यूडेंट लाइन जो थी उसको उन्होंने ख़त्म करके बॉर्डर लाइन बना दी। हम वहाँ से स्मगलिंग करने को तैयार हैं, हम स्मगल करके चीज़ें ले आते हैं, ले जाते हैं, हाँ, लेकिन हम अच्छी एजुकेशन, अच्छे हमसाए होने का सबूत ना वो दे रहे हैं ना हम दे रहे हैं। आप देखिए अफ़गानिस्तान की टीम जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इंडिया ने इन्वेस्ट किया, उनको स्टैंड किया। आज उनके लिए हमसे जीतना ऐसे है जैसे हम पाकिस्तान और इंडिया के मैच को एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, ये हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं उसके अंदर और हमारे कोई सोशल भी ऐसे मामलात हो चुके हैं जो हम दोस्तियां बढ़ाने के बजाय पूरी दुनिया हमसे जो है वो नफ़रत की नज़र से हमें देखने लगी है, जो कि देख के आज दिल कुड़ता है कि यार ये कैसे मुल्क में हमने ऐसा नहीं, ना हमारे कायद-ए-आज़म ने, ना अल्लामा इकबाल ने ऐसा ख्वाब देखा था, ना कायद-ए-आज़म ने ऐसे पाकिस्तान के ऊपर मेहनत की थी कि मेरे मुल्क का ये हाल होगा। लेकिन अल्टीमेटली और अनफॉर्चुनेटली हम मजबूर हैं कि हम कह तो सकते हैं लेकिन हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अब मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करता हूँ, आप भी देख रही होंगी, तो हमारे पास अब पिछले 6 माह से इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो डेड है। ऐसा ही है। जबकि वो स्टीव जॉब्स के साथ, वो बिल गेट्स के साथ मज़ीद मुआहदे कर रहे हैं इंडिया में कि हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम मज़ीद डिजिटलाइजेशन की तरफ कैसे जा सकते हैं और हम कैसे अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप डिजिटल होते हैं, आपके पास बिज़नेस आता है, तो आप ज़ाहिर सी बात है अपनी इकोनॉमी को बहुत हाई कर लेते हैं। और आज नो डाउट आफ्टर USA, आफ्टर चाइना, इंडिया एक अच्छी इकोनॉमी रखता है, ये हमें मानना पड़ेगा। इंडिया कह सकता है क्योंकि उन्होंने अपना तमाम तर जो फोकस है वो डेवलपमेंट पे किया है। और एक जो की फैक्टर अगर आप देखें कि गुज़िश्ता 20 साल से वहाँ पे जमहूरियत जो है वो राज बस चुकी है उनके कल्चर में, और उन्होंने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया, उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है। वो जो सिलिकॉन वैली वहाँ पे केरला में, वहाँ पे जो एक उनका रीजन है कि वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी दुनिया में IT सेक्टर को लीड कर रहे हैं। वहाँ पे जो है उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं, वहाँ के साइंटिस्ट इतने जो हैं वो मतलब आप देख लें कि कारीगर हो गए हैं कि वो चांद तक के मिशन जो हैं वो देख रहे हैं। सो उन लोगों की एक तो बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो सकती है, कंज्यूमर सोसाइटी बन सकती है। सो वो ऐसे ममालिक को, 125 ममालिक को, जो छोटे हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनको तो वो फीड भी कर सकता है और उनको वो सपोर्ट भी कर सकता है अपनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के ज़रिए भी, अपनी IT प्रोडक्ट्स के ज़रिए भी, अपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के ज़रिए भी और अपनी बहुत सारी दूसरी चीज़ों के ज़रिए भी। सो ये जो वो कह रहे हैं ऑब्वियसली वो तो बोंगी इसलिए भी नहीं मारेंगे कि चूँकि वो एक बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया में और एक स्टेक है उनका, और उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो एशियन टाइगर बने और चाइना के साथ कम्पीट करें। सो वो जो अगर ऐसा कह रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई ग्राउंड रियलिटी ज़रूर होगी। वो अपनी जो ग्लोबल पॉलिटिकल है उसमें जो है वो लीड करना चाह रहे हैं, रूल करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। पहली बात है कि इंडिया बेवजह इस तरह की बयानबाजी करता नहीं है। इंडिया तभी करता है जब वो कर सकता है, और मुझे लगता है इंडिया ये कर दिखाएगा, क्योंकि 125 ममालिक को मान है इंडिया पे कि इंडिया उनके लिए कुछ बेहतर कर सकता है, लिहाजा उन्होंने एक्सेप्ट किया है इंडिया की लीडरशिप। देखिए, जो सबसे बड़ी बात, अहम बात ये कि इंडिया का जो माइंड सेट है वो सेकुलर है, वो हर रिलीजन को एक्सेप्ट करता है, वो इवन मुस्लिम्स को भी एक्सेप्ट करता है, वो तमाम तर जो एथनिसिटीज़ हैं उनके साथ लेकर आगे चल सकता है। सो यही सेकुलर माइंड, उन लोगों का एक ही फोकस है कि हमें आगे बढ़ना है,
हमें खुद को डेवलप करना है। आप देख लें कि दुनिया की कोई भी बड़ी आईटी की कंपनी हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, ये ट्विटर था, तो यहाँ पर इंडिया के लोग जाके सर्व कर रहे हैं। इंडिया के इंजीनियर्स अमेरिका में जो है वो छाए हुए हैं। हर मुल्क में जो इंडिया की जो आप कह लें कि जो उनके लोग हैं या जो उनके पढ़े लिखे लोग हैं वो जाके अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। सर आपको पता है पिछले दिनों जर्मनी ने इंडिया के लिए एनुअली 90,000 वीज़ाज अनाउंस किए हैं कि वहाँ के जो स्किलफुल लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो जर्मनी आए और जर्मनी आके काम करें। देखिए दुनिया एक्सेप्ट करती है इंडिया और इंडियन की काबिलियत को, इसलिए तो दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले गया। देखें यूएई पाकिस्तान को वीज़ा नहीं दे रहा, सऊदी अरेबिया पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं दे रहा, लेकिन यूएई और सऊदी अरेबिया की बात करें तो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी गई है। दुनिया मानती है कि इंडिया के साथ साथ इंडिया के लोग भी काबिलियत रखते हैं कुछ करने की, कुछ कर दिखाने की, लिहाजा इतनी बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है। देखिए इंडिया की दो इंडस्ट्रीज़ आप उठा लेना, क्रिकेट और फिल्म इंडस्ट्री, शोबिज़ इंडस्ट्री, तो इन्हीं का मान ख़त्म नहीं होता। और दूसरी बात है बहसीयत पाकिस्तानी, मुझे इस पे दुख नहीं करना चाहिए कि हमारे पड़ोसी तरक्की करें, हमें तो खुशी है। देखिए हमारे पड़ोसी स्ट्रांग होंगे, उनको हमारे साथ दुश्मनी का जो है ना वो ख्वाहिश नहीं रहेगी। वो देखिए जब भी कोई भी मुल्क तरक्की करता है, डेवलपमेंट की तरफ जाता है, तो वो फिर मुकाबला करता है, वो किसी को मारने की कोशिश नहीं करता। सो हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, और देखिए इंडस सिविलाइजेशन है, हम लोग तो एक, हमारा जीन पूल तो एक है, तो वो लोग अगर दुनिया पे हुक्मरानी करने का ख्वाब देख रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो बजाय हम उनकी टांगें खींचें, चूँकि हम खुद तो आगे जा नहीं सकते, तो हमें खुशी में उनके साथ मिलना चाहिए कि देखो भाई हम भी तुम्हारे ही भाई थे, चलो ठीक है बंटवारा हो गया, बट हमें अपनी ताई कोशिश करनी चाहिए, तुम्हें अपनी ताई कोशिश करनी इंडिया चाहिए। से कुछ सीख ही लेना, सियासत किस तरह होती है, इंटरनल पॉलिसीज, एक्सटर्नल पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसीज। हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी की, इंडिया ये बात नहीं करता, ये हम बात करते हैं। वो अपना मुकाबला करते हैं चाइना के साथ, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के साथ तो अपने मुकाबला ना तो करते हैं ना हमारे बारे में सोचते हैं। वही आपकी बात, उनकी नज़रें हैं डेवलपमेंट पर। अब तो भाई वो चंद्रयान 4 के बारे में सोच रहे हैं कि हमने चंद्रयान 4 जो है वो कब और कैसे लॉन्च करना है। ये तो जो उनकी टेक्नोलॉजी की तरक्की है, ये उनकी ऑब्वियसली कई सालों की मेहनत का जो है वो शान आप देख नतीजा है। नेहरू साहब ने ही जब वो आए थे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तभी से उन्होंने बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट थे मेडिकल के, इसके न्यूक्लियर के, सारे उन्होंने तभी से इस्टेब्लिश कर दिए हुए थे। मैं अगर बात करूं कि इंडिया और पाकिस्तान को, अगर ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया को कॉरिडोर दे देना, ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं वहाँ तक, या इंडिया को तजारत करने के लिए मुआवनत अपनी दे दे, तो जो टैक्स वसूल होगा उससे पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभल जाएगी। पाकिस्तान बजाय उसके साथ दुश्मनी के, उसके साथ दोस्ती की तरफ हाथ बढ़ाए। अगर सिर्फ पाकिस्तान में वो लोकेशंस, वो साइट्स, वो जो टेम्पल्स हैं, जो जिस तरह कटास राज चकवाल में है, जिस तरह जैन मंदिर लाहौर में है, मुल्तान में है, थरपारकर में है, गुजरांवाला में है, अगर वो इन साइट्स को ओपन कर दे कि यार आपके जो ये हैं हिंदू या सिख हैं, ये सारे वहाँ पे आए विज़िट करें, तो सिर्फ इस टूरिज़म इंडस्ट्री से पाकिस्तान बहुत कुछ कमा सकता है, अरबों डॉलर्स कमा सकता है। तो पाकिस्तान को बजाय उनके गम मनाने के या उनकी टांगें खींचने के, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए और दोस्ताना ताल्लुकात को जो है वो फ़रोग़ देना चाहिए। इसी में हम दोनों का सर्वाइवल है।